नवयुवक आगे बढ़े। जिन छात्रों ने इन विचारों को पढ़ लिया, उनकी विचार गोष्ठी बुलाई जाए, उन्हें प्रेरणा दी जाए कि वे नारी जाति के प्रति अपनी श्रद्धा एवं उदारता प्रदर्शित करने के लिए समाज को एक प्राणघातक दलदल से निकालने के लिए थोड़ा साहस दिखाने के लिए कटिबद्ध हो जाएं। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम आदर्श विवाहों का प्रचलन कैसे हो। पुस्तक परिचय। हमारे देश में अधिकांश जनसंख्या का स्तर मध्यम और निम्न वर्गीय है, जो खून पसीना बहाकर पैसे कमाते हैं, पर वही पैसा स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय, परमार्थ आदि आवश्यक कार्यों में खर्च करने के बजाय यदि विवाह शादियों में स्वाहा कर दी जाए तो इसे बेवकूफ़ी ही कहा जाएगा। संसार के श्रेष्ठ महापुरुषों ने अपने ज़माने की, अपने समाज की भयानक कठिनाइयों को परास्त किया है और अवरुद्ध प्रगति पथ को खोलने के लिए प्राणों की बाजी तक लगा दी। तो क्या आज हमारा यह दायित्व नहीं बनता कि हम परंपराओं के नाम पर होने वाले इस अफवाह को रोकने आगे बढ़ें, जो लोगों के मस्तिष्क में मकड़ी के जाल की तरह फैल गया है। पुस्तक के कुछ प्रश्न। आज के युग में आदर्श विवाह क्यों ज़रूरी? शादी में फजूल खर्ची को कैसे रोका जाए? साहित्य गोष्ठी के माध्यम से आदर्श विवाह का प्रचार क्यों ज़रूरी? दहेज की बीमारी को समाज से दूर करने के लिए क्या आदर्श विवाह ज़रूरी है? ऐसे ही अनेक प्रश्नों के उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक, जिसमें विवाह प्रक्रिया में घुस पड़ी कुरीतियों का वर्णन तथा उन्मूलन है। साथ ही आदर्श विवाह की नीति अपनाने के लाभ भी बताए गए हैं। पुस्तक के कुछ अंश। विवाह में होने वाले अपव्यय एक प्रकार का आर्थिक उन्माद ही है। आज ये बुराई छूत के रोग की तरह सारे समाज को ग्रसित कर बैठी है। उसका उपचार न करना एक भयानक बात होगी। मनस्वी व्यक्तियों ने साहसपूर्वक आगे बढ़कर बड़ी बड़ी समस्याओं के हल निकाले हैं, बड़ी कठिनाइयों को परास्त किया है। फिर क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? अपने ज़माने की एक विशुद्ध मूर्ता को ललकारें, उसे जनजीवन का सत्यानाश करने से रोकें। हमने एक प्रकार से बुराई के साथ समझौता कर लिया, ऐसा मान लिया है, वह हमारे जीवन का अंग है। यह स्थिति बदलनी जानी चाहिए। जब तक किसी बुराई को, दोष को गहराई दृष्टि से देखा समझा जाए, तब तक उसकी हानि समझ में नहीं आती। अतः पहला काम ये होगा कि लोगों की वस्तुस्थिति से परिचय कराया जाए। इस प्रकार आत्महत्या न करने के लिए प्रेरित करने के लिए साहस पैदा किया जाए। जब लड़की का विवाह करना होता है तो सुधारवादी बनता है, दहेज की निंदा करता, आदर्श विवाह का समर्थन करता है। सारे आदर्शों को त्यांजलि देकर धन का लालच, इज्जत का प्रश्न आता है। जब लड़का विवाह योग्य होता है, तब पिछले आदर्शों को बदलने में देर नहीं लगती। यह दुमही नीति घातक है। पुरुषों और महिलाओं, अभिभावकों में भी यह प्रतिज्ञा आंदोलन चलना चाहिए। जिनके बच्चे बच्चियों हैं, उन्हें उनके विवाह काल आने से पूर्व ही यह प्रतिज्ञा कर लें, तो हम आदर्श विवाह करेंगे तो उनके मस्तिष्क में एक निश्चित बात जमी पड़ी रहेगी। दहेज की वेदी पर हर वर्ष सहस्त्रों विवाहित लड़कियों का उत्पीड़न एवं बलिदान होता है। जीवित चमड़ी उतारने जैसा त्रास वह विवाह होने के उपरांत सह सकती हैं, तो अविवाहित रहने में क्या खतरा है? पुस्तक के कुछ बिंदु। बीमारी और उसका उपचार।
विचारधारा का व्यापक विस्तार, वर पक्ष की जिम्मेदारी, नवयुवक आगे बढ़े, लड़कियां भी पीछे न रहें।